चलिए तो उपयोग देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला उपयोग क्या है? पहला उपयोग है कि डिफरेंशिएशन को आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर। मतलब परिवर्तन का जो दर है, परिवर्तन का दर ज्ञात करने में आप अवकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? तो परिवर्तन का दर पता करने में, मतलब रेट मेजरर पता करने में। कैसे भाई साहब? कुछ इस तरह से, अगर dy बाई dx है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है ना? मतलब क्या है? मतलब है कि किस दर से x का परिवर्तन हुआ, y का परिवर्तन हुआ x के परिवर्तन होने से, ठीक है ना? वही इस चीज को इसको आप पढ़ोगे कैसे? इसको एक तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और अब इसको समझोगे कैसे? समझना ऐसे है कि x के परिवर्तन से y के परिवर्तन का जो दर है वो ज्ञात करते हैं। तो इसका फिजिक्स में क्या लेना देना भाई साहब? फिजिक्स में ये लेना देना है कि कोई भी वस्तु अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर वो जाता है तो वो वस्तु का विस्थापन हुआ, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। आप समय सीमा लगा दिए और आप देख रहे हो कि वो परिवर्तित हो रहा है, और उसका जो सापेक्ष हुआ वो उसका दर हो गया। तो कहने का मतलब विस्थापन मैंने ले लिया जो समय का फलन है, ठीक है? समय का फलन है। इसको क्या पढ़ोगे? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? समय का ये फलन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, तो विस्थापन जो है वो समय का फलन है। तो आप क्या कह सकते हैं? वेग बराबर ds बाई dt, ठीक है? ये हो गया वेग। तो वेग को कैसे पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम। समय के परिवर्तन होने से विस्थापन में किस दर से परिवर्तन हुआ है उसे बोलते हैं वेग। क्लियर? तो पहली बात, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ठीक है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? वेलोसिटी मतलब वेग समय का फलन है। तो आप क्या कह सकते हैं? त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन का दर, वो क्या कहलाता है? त्वरण। तो दिस इज त्वरण। ये क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है? ये क्या है? वेग यानी कि वेलोसिटी। अब यहां एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए वेग समय का फलन नहीं है। वेग किसका फलन है? विस्थापन का, ठीक है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम नहीं है सभी, किसका है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और आपको निकालना है त्वरण। तो वो कैसे निकालोगे? तो यार त्वरण तो मैंने पढ़ा था dv बाई dt होता है, पर ये t का फंक्शन है ही नहीं। तो यहाँ क्या काम आएगा? चेन रूल। अब चेन रूल में ds और ds से
गुना भाग कर दो, तो ds बटा dt का मान क्या होता है, क्या होता है, v होता है। तो उसको क्या लिख सकते हो, v dv बाई ds। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो आज से आपको क्या याद रखना है, a होता है dv बाई dt या फिर v dv बाई ds होता है। दो सूत्र याद रखना है और यहां पर ऐसे याद रखना है, v होता है ds बाई dt। ठीक है, और कुछ मैं नोट करके लिख देता हूं। नोट, बल को लिख सकते हो dp बाई dt। p क्या होगा, p होगा संवेग। ठीक है, ये हो गया p, यानी कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये हो गया f। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, टॉर्क बराबर TL बाई dt। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, और L क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग। ये सब कुछ सूत्र हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको, आगे पड़ेगी, वैसे मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं, इनको याद रखना है आपको, जिसमें रेट मेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेट मेजर ये हमारे फिजिक्स का हिस्सा है, मैथ्स में फिर भी पढ़ोगे इसको। चलो तो लिख लो इसको फटाफट। चलो फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 5, ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालें, त्वरण और वेग निकालना है आपको, वेग और त्वरण। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने पढ़ा कि v बराबर ds बाई dt होता है कि नहीं, तो बस इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब क्योंकि प्लस का नियम लगेगा यहाँ पे, तो एक लाइन में करो जल्दी। 3 आगे आ गया, 2 से गुना हो गया 6, उसके बाद ये इसके साथ t ऐसे ही रहा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया v। अब t का मान यहाँ रख दीजिए, t का मान क्या रखना है, 2। तो 2 रखने पे क्या हुआ, 6, 2 का स्क्वायर 3, तो 4, 24, 27 मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए मीटर में। ठीक है ना, ये आ गया। ऐसे करना होता है, यही सब मैं सिखाना जा रहा हूँ आपको। अब त्वरण, एक्सेलरेशन निकालना है, तो a क्या होगा, dv बाई dt। तो ये v है, ये v का फलन है, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है आपको। अब इसको नहीं करना है, अब इसको करना है। तो ये 2 यहाँ के गुना हो जाएगा, तो 12t गुना हो गया, ये कम हो गया 1, और t का 0, तो a बराबर 12t। अब t का मान क्या रखना है, t का मान 2 रख देना है, तो 24 आ गया। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए जो वेग है, अगला एक उदाहरण लेते हैं। वेग जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये। तो x मतलब विस्थापन x दिशा में हो रहा है, और x का मान 2 मीटर पे आपको क्या ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करें, ये समय का तो है ही नहीं फलन, तो क्या करेंगे, a बराबर v dv बाई ds, ये करेंगे। ठीक है ना, तो ये x का फंक्शन है, यहाँ x लिख दोगे s के जगह, तो v को वैसे ही रखो। ठीक है, अब v को x के सापेक्ष अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा,
4x प्लस 5, बिल्कुल स्पीड में आना चाहिए आपको। अब ये इसके साथ गुणा हो गया 4x प्लस 5। अब x का मान क्या रखना है यहाँ पर 2, तो x का मान 2 रख के निकाल लो इसमें गुना करके। तो किससे, इससे गुना कर लेते हैं पहले इसको, 8x क्यूब बताओ उत्तर क्या आया, क्या उत्तर आया, क्या हो गया 30। तो 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 25x। अब x का मान क्या रखना है 2, 2 रख के इसको निकाल लो। ये हो गया इसका त्वरण, ठीक है ना। तो ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बहुत बड़ा हो रहा है ये, हालांकि बहुत ही छोटा आता है, लीनियर होता है, तुरंत हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। देखिए जो अवकलन मैंने आपको सिखाया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें अगर विमाएं लगाएं, अगर इसके लिए विमाएं के बारे में पूछ दिया जाए आपको, तो आप क्या करेंगे। तो विमाएं का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब y में परिवर्तन और x में परिवर्तन। तो परिवर्तन चाहे हो जो भी हो, पर रहेगा तो वो y का ही विमा और ये x का ही विमा है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए अगर मैं ds बाई डी टी, तो ds का मतलब विस्थापन में जो परिवर्तन है, स्थिति में जो परिवर्तन है, तो रहेगा तो वो मीटर में ही, यानी कि उसकी विमाएं तो रहेंगी l ही, तो ये l हो गया। और ये समय में परिवर्तन पर रहेगा उसका जो विमा है, डायमेंशन, वो तो t रहेगा, तो ये क्या बन गया l t माइनस 1। तो ये देखो वेग ही तो होता था, देखो सही है। उसी प्रकार आप क्या बोल सकते हैं, v में परिवर्तन, तो ये एल टी माइनस 1 रहेगा इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन t रहेगा। तो क्या उत्तर आ गया एल टी माइनस 2। अब एल टी माइनस 2 क्या होता है, वो तो त्वरण होता है। तो देखो मैच भी हो गया। तो कभी भी डिफरेंशिएशन का आपको विमाएं पूछा जाए, डायमेंशन पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। मैं अब आपको द्वितीय अवकलन के बारे में बताता हूँ, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार और करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब द्वितीय अवकलन। देखो अगर y का डिफरेंशिएशन आप 2 बार कर दें तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स एक बार आप कर चुके थे, अब एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, यही हुआ डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने s
एस जो है वो है 2t² प्लस 5t। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि त्वरण निकालो, त्वरण। तो आप क्या निकालेंगे? पहले वेग निकालेंगे। वेग हो गया ds/dt। फिर आप क्या निकालेंगे? v का डिफरेंशिएशन। यही किया ना अभी। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इसको आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या आप ये भी कह सकते थे कि ये 2 बार डिफरेंशिएशन विस्थापन का करोगे तो त्वरण आ जाएगा? कह सकते थे क्या? d2s/dt²। तो इस पॉइंट को याद रख लेना, अगर डबल डिफरेंशिएशन विस्थापन का हो जाए तो वो त्वरण देगा। ठीक है, अब मैं इसके विमाएं की बात करता हूं। विमाएं, ठीक है ना, तो नोट करके लिख देता हूं यहां पे। नोट, डायमेंशन ऑफ d2y dx2 क्या होगा बताओ? यहां से देखो, ये dy/dx का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो dy/dx में क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ y बाई डायमेंशन ऑफ x। अब ये d का मतलब तो छोटा सा परिवर्तन है, तो इसकी तो कोई विमाएं होगी नहीं। किसकी विमाएं होंगी? dx की। तो इसकी एक और आकर यहां पे गुना हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? y, यहां मैंने क्या लिखा था? y/x, मतलब yx - 1। ये इसकी विमाएं थी। और इसकी विमाएं क्या होंगी? 2 बार हो गया गुणा, -2। ये इसकी विमाएं होंगी। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है कि हाँ मैंने सही लिखा है या नहीं, तो देखो यहां मैंने क्या बताया कि त्वरण क्या होता है? d2s/dt²। तो चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन तो मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। y रहेगा ऐसे ही, तो s हो गया। ये s का विमाएं l होता है, लेंथ, और t का विमा t² हो गया यहाँ पर। तो यार बिल्कुल सही आ गया, देखो LT-2 वही तो होता है त्वरण का, LT-2। तो कभी भी आपसे डायमेंशन पूछा जाए अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, तो आपको क्या करना है? ऐसे फॉलो करना है। सिर्फ परिवर्तन है ये, परिवर्तन। परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा, विमाएं तो वही रहेंगी। तो कहने का मतलब ये जो d है, d से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इस d से नहीं घबराना है, इस d² से आपको नहीं घबराना है। d² मतलब 2 बार परिवर्तन। तो परिवर्तन ही है, लेकिन इसके घात से आपको इसके विमा में लेके जाना होगा उतना का। ठीक है, चलिए अब अगले उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला उपयोग था कि रेट मेजर कैसे निकालते हैं, परिवर्तन का दर। अब मैं दूसरे उपयोग की तरफ लेके चलता हूं आपको, लिख लीजिए। तो अगले उपयोग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला उपयोग है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये कि अवकलन का ज्यामितीय रूप। ठीक है, अवकलन का ठीक है, ज्योमेट्रिकल तरीके से क्या समझेंगे? अगर y x का फलन है, ठीक है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। मान लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, अब आपको दो टर्म को आपको सीखना होगा। एक होता है कॉर्ड, एक होता है टेंजेंट।
ठीक है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जो कॉर्ड है इसको बोलते हैं प्रति छेदन, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पर्शीय रेखा बोलो या स्पर्शज्या बोलो, एक ही बात है, स्पर्शीय रेखा या स्पर्शज्या। देखो इन दोनों के का मतलब मैं बताता हूं। इसमें अगर किसी दो बिंदु को एक सीधी रेखा काटती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जैसे ये जो रेखा है सीधी रेखा, चलो यहाँ काट रही है तो यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ए बी को क्या बोलोगे? ए बी को बोलोगे ये कॉर्ड है, तो यहाँ क्या आ गया ये ए बी। ए बी क्या बन गया? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब प्रतिछेदन। अब ये जो टेंजेंट है स्पर्शिया, टेंजेंट क्या होता है? किसी बिंदु पर होता है, जैसे इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा एक, वो भी एक सीधी रेखा ही है, लेकिन वो बस इसको स्पर्श करता हुआ यानी छूता हुआ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कि एट x इक्वल्स टू x1 दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। मतलब x1 पर ये टेंजेंट है, मतलब एक बिंदु, किसी एक बिंदु पर ये स्पर्शज्या होगी। इस जगह बनाओगे ऐसे तो यहाँ पे बनेगा, इस जगह बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा, किसी भी एक बिंदु पे बनता है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई। अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मतलब है dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जो आपने स्पर्शज्या बनाया है, जो आपने टेंजेंट बनाया है, उस टेंजेंट का ढाल क्या है। और ढाल कैसे निकालते हैं? तो x अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में जाकर जो कोण बनता है, उस कोण का tan थीटा ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो स्पर्शज्या है उसकी ढाल, ठीक है। स्लोप मतलब ढाल, ढाल स्पर्शज्या का, यही है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब, अब से मैं एक सवाल अगर आपको पूछता हूं कि मान लीजिए कोई भी एक वक्र दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी एक कर्व दिया गया है, एक लाइन मतलब एक फलन ना देकर कर्व दे दिया गया है, और आपसे पूछा जाए कि इसका ढाल बताओ, ढाल। तो ढाल क्या होता है? ये ढाल होता है, tan थीटा को बोलते हैं ढाल, इसी को क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। लेकिन आपको ढाल निकालने के लिए कोण पता होना चाहिए। अब आप कोण को माप तो सकते नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे वो जो चांद होता है उससे आप नापते थे, तो वो चांद लगा के तो देख नहीं पाओगे, डी लगा के तो देख नहीं पाओगे, तो ये कोण आप माप नहीं सकते। जब तक दिया रहेगा तब तो ठीक है, वरना अगर मैं बोलूँ इस जगह बताओ इसकी ढाल क्या है, यहाँ पे इस जगह बताओ, तो इस जगह अगर मैं पूछता तो आप यहाँ पर ऐसे जो बनाओगे कोण अल्फा ले लेते हैं, तो ये तो माप ही नहीं पाओगे ना, कैसे माप पाओगे? बार बार थोड़ी वहाँ पे डी लगाओगे। तो क्या करेंगे? सिर्फ उसका अवकलन निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बस डिफरेंशिएशन करके x का मान रख दो, वो उसकी ढाल निकल आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण से सवाल पूछ लेता हूँ, जल्दी से समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि y 3x², ठीक है ना, y x का फलन इस प्रकार दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पर बताओ। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इस स्पर्शज्या का ढाल बताना है, ढाल ज्ञात कीजिए, ढाल। तो ढाल निकालने के लिए आपको कोण चाहिए, पर आप कोण कैसे निकालेंगे बताएं, नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन में उत्तर आ जाता है। आपको जो ढाल निकालना है, स्लोप, वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको निकालने आता है आपको, क्या आंसर होगा, 6x। तो यही हो गया आपका स्लोप। ठीक है ना, जो ढाल है ना स्लोप, उसको गणित में m से लिखते हैं, m मतलब स्लोप। मैंने आपको वहां बताया हो जब मैं मौलिक गणित पढ़ा रहा था और ग्राफ पढ़ाया था, वहाँ पे सीधी रेखा के बारे में बताया था आपको। तो स्लोप का मतलब m से स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो ये आ गया, लेकिन आपको कहाँ निकालना है, x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर x का मान 2 रख दीजिए और उत्तर आ गया 12। तो ये इसका ढाल हो गया। आई बात समझ में। तो कभी भी किसी भी फलन का या तो वो फलन दे देंगे या फिर वो ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे। अब बताइए ये इसके ग्राफ कैसी होगी, मैंने आपको ग्राफ सिखाया था, क्या करना है इसमें। ये एक परवलय है, तो परवलय इस प्रकार है, ऐसे, ठीक है ना, ये x है, ये y है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर x बराबर 2 पे पहुंचे, यहाँ x का मान 2 है मान लीजिए, इस जगह पे, इस जगह एक स्पर्शीय रेखा बना दीजिए, और ये जो कोण बनेगा, कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो यही tan थीटा है, और tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स, और ये x का मान यहाँ पे क्या है, 2। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, देख रहे हो, बिना किसी कोण को निकाले आप ढलान निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब ढलान या ढाल, कोई भी एक बात बोल सकते हो। समझ में आया। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्यामितीय तरीके से क्या बोल सकते हो आप, अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर अगर आप स्पर्शज्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वही अवकलन ज्ञात करके दे देगा। सही है। तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि tan थीटा। करेक्ट। चलिए इसको लिखिए, अब फिर हम अगले इसके अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले इसका उपयोग क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए अब अगले उपयोग की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है ये, वो है मैक्सिमा मिनिमा निकालना। ठीक है, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसको ज्ञात करना है। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है किसी भी फलन का अधिकतम मान क्या होगा, या मैक्सिमम उच्चिष्ट मान क्या होगी, निम्निष्ट यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमा कहाँ लाई करेगा, ये सब हमें सीखना है इसमें। ठीक है ना। तो अगर फलन दिया हुआ है, मान लीजिए y जो है वो x का फलन है, ठीक है, और इसी x के फलन को आपने जब इसको ग्राफ बनाया, ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, मान लीजिए ऐसा कुछ फलन आया होगा। सही है। और आपको इतने दूर में ही पढ़ना है, x इक्वल्स टू a तक, a से b तक।
ऐसे, ठीक है। अब ये y है, ये x है। सुनिए बात को, आपको यहाँ अगर मैं ये जो वक्र है वो दिखाऊं, जो कर्व है वो दिखाऊं आपको, तो इस कर्व से आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मिनिमम मान आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। दिख रहा है आपको? तो जब मिनिमम आ रहा है तो मान लीजिए उस समय x का मान x1 है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे x का मान x2 है, x1 है और ये x2 है, ठीक है। अब देखो दोनों में अगर आप यहां पर एक स्पर्शज्या बनाए, टेंजेंट बनाए, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इसको ज्ञात करो, ज्ञात करके देखो क्या आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो ये x अक्ष से समांतर हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, और क्योंकि ये पैरेलल है तो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री। तो अगर वो 0 बना रहा है तो इसका स्लोप क्या हुआ, इसकी ढाल क्या हुई? 0, 0 हो गया। वही चीज यहां भी हो रहा है, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब जहां मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहां सबसे पहले तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, है ना, मतलब स्पर्शज्या का ढाल 0 हो जाएगा। अच्छा, अब टेंजेंट के स्लोप को ज्योमेट्रिकली कैसे बोलते हैं, मैथ्स में उसको कैसे लिखते हैं? dy/dx, अभी सिखाया मैंने आपको, है ना। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा, जहां उच्चतम एवं निम्निष्ठ होगी, वहां dy/dx बराबर 0 होगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि वहां पे ढाल, स्पर्शज्या का ढाल 0 है, कोण क्या आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है, तो वहां पे dy/dx 0 है, ठीक है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा? क्योंकि दोनों में 0 हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप इससे थोड़ी छोटी वैल्यू पे जाओ और इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पे जाओ, x2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे जाओ और फिर बड़े वैल्यू पे जाओ, फिर देखो कोण किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा कम पे जाता हूँ, तो कम पे यहाँ पहुँच गया आप इस जगह पे, तो यहाँ जब आप ऐसे बनाओगे ना, तो देखो ध्यान से, x अक्ष से कोण क्या बना? क्या वो 90 से ज़्यादा है? बिल्कुल। अब अगर आप tan में 90 से ज़्यादा वाला कोण भरोगे तो वो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। देखो मैं इसको माप नहीं रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो 90 से ज़्यादा है, तो मतलब मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एग्जैक्ट तो आपको पता ना भी नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ से चलना शुरू किए तो पहले नेगेटिव आया, फिर 0 आया, फिर अगर यहाँ इस जगह पे कहीं चले जाते हो ऐसे, तो ये जो कोण है θ2, ये 90 से कम है ना, ये 90 से कम है, तो 90 से कम होने पे tan का मान पॉजिटिव होगा। तो क्या समझ में आया कि जहां मिनिमा है, लिखता हूं मैं, जहां मिनिमा है यानी कि निम्निष्ठ में, निम्निष्ठ यानी मिनिमा में जो ढाल है, ढाल पहले नेगेटिव 0 फिर पॉजिटिव होता है, तो ढाल नेगेटिव से
पॉजिटिव की ओर जाता है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, इधर आओ, अब इससे कम मान पे जाओ, इधर कहीं चले जाओ, तो यहां पे एक स्पर्शीय रेखा बनाते हैं ऐसे, तो ये कोण क्या है, ये हो गया θ1। और इधर अगर आप कोण बनाते हैं ऐसे ऐसे इस जगह पे, देखो अब x के पैरेलल लाइन भी बना दो ना, तो x से भी उतना ही कोण बनेगा। मैंने इसके पैरेलल लाइन बना दिया, x के पैरेलल बना दिया, तो जो कोण यहाँ बन रहा है वही इसको पीछे खींचोगे तो यहाँ भी वही बनेगा, है ना। तो ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है। तो देखिए ढाल का मान नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो अंतर आ गया ना दोनों में। फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ क्या देखा हमने कि जब इससे छोटी वैल्यू की तरफ बढ़े तो इसका जो कोण बन रहा है वो 90 से ज़्यादा बन रहा है। जब ये 90 से ज़्यादा बन रहा है तो इसका ढाल जो है वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद जब आप इससे आगे गए तो ये कोण जो है वो 90 से कम है, तो उसका ढाल पॉजिटिव हो गया। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव अगर ढाल का साइन परिवर्तित हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो निम्नस्थ यानी कि मिनिमा होता है, वो मिनिमा होता है। और देखो यहाँ पे 90 से कम, 90 से ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है ना। कैसे मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि tan थीटा पॉजिटिव जब थीटा 90 से कम है, tan थीटा नेगेटिव जब 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये मैं लेके चल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमा पर यानी कि उच्चस्थ मैक्सिमा में ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। आया समझ में? तो क्या होता है भाई, सबसे पहली बात, जहां मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे ढाल 0 होगा, ढाल बराबर 0। अगर मिनिमा है तो ढाल नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, अगर मैक्सिमा है तो ढाल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब इसको गणित में कैसे बोलेंगे, ये तो मैं देख रहा हूं, पर इसको गणित से कैसे करें। जैसे मैंने कहा कि ढाल 0, तो आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स 0। अब ये ढाल का ही तो दर है जो परिवर्तित हो रहा है, कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो पहला एप्लीकेशन मैंने क्या सिखाया आपको कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, y में परिवर्तन का दर, उसको मापता है, यानी कि रेट मेजरर। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो वो उसका दर ही देगा। क्यों? तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं गणित से बात करूं, गणित से, तो मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो यहां लिख देता हूं मैं साफ, फॉर मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे मतलब ये dy बाई डी एक्स में परिवर्तन बताएगा, ढाल में परिवर्तन बताएगा, है ना। तो अगर ये मिनिमा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इसका मतलब इसका दर बढ़ रहा है, तो इसका दर बढ़ रहा है, मतलब ये धनात्मक होगा, 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड फॉर मैक्सिमा डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, ठीक है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव।
ये होता है। ठीक है, तो ये था थ्योरी। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि कोई भी फलन दिया जाए उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप। ठीक है, उसकी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकालोगे, मैं उसके स्टेप्स लिख देता हूँ सॉल्व करने का। इसको लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखा है। स्टेप्स मतलब कैसे कैसे आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए y x का फलन है। अगर ये y t का फलन है या x t का फलन है, v t का फलन है, तो y के जगह v हो जाएगा, x के जगह t हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कदम क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला कदम में क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। पहले इसका मान ज्ञात करें, फिर उसको इक्वल टू 0 रख दें। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रखकर x का मान ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए x का मान x1, x2 ऐसा कुछ आया, x3 ऐसा कुछ आया। ठीक है ना, इसको जब आप 0 रखेंगे तो x का मान कुछ निकल आएगा, क्योंकि y x का फलन है। अगले में क्या करना है, अगले में एक बार और डिफरेंशिएट करना है, फाइंड d2y dx2। इसका मतलब क्या करना है, इस जो यहां से आंसर आया उसको एक बार और अवकलन कर दीजिए और पुट x, x1, x2, x3 जो यहां से मान निकल के आया इसको इसमें रख दो। ठीक है, अगले कदम में क्या काम करना है, अगले कदम में क्या करना है, आपको चिन्ह, आपको उसका देखना है, उसका चिन्ह, किसका चिन्ह, डबल डिफरेंशिएशन का चिन्ह, साइन देखना है कि क्या वो धनात्मक है या ऋणात्मक। ठीक है, तो चेक। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। साइन ऑफ d2y dx2। ठीक है, साइन में क्या देखना है, यदि वह धनात्मक है, धनात्मक, तो यदि यह धनात्मक है, मान लीजिए x1 पे है, तो आप क्या बोलेंगे, x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब यहां x1 पर मिनिमा का बिंदु है, वो मिनिमम नहीं है, निम्निष्ट नहीं है, वो x1 का बिंदु है ना, मिनिमम का बिंदु है। और अगर वो नेगेटिव आया तो मान लीजिए x2 पे आया, x2 पर, तो आप क्या बोलेंगे, x2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब यहां मैक्सिमा होने का बिंदु है, मैक्सिमम है नहीं। अगर आपको मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, स्टेप 5, मैक्सिमम वैल्यू ये निकालना है। ठीक है, उचित मान ज्ञात करना है, मान। तो मान के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा x का मान, क्योंकि ये फलन है, फलन तो यहां दिया हुआ है, तो इसमें मान रख दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, y में x के अंदर क्या रख रहा है, मान लीजिए x2 इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे x2 रख दीजिए और जो मान होगा वो ज्ञात कर लीजिए।
आई बात समझ में? अगला चीज, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकालोगे? तो वो होगा y बराबर एफ ऑफ, मान लीजिए x1 में मिनिमा आया तो x1 का मान यहाँ रख दीजिए और फिर जो भी उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपका मिनिमा। ठीक है, इसको आप लिखिए, मैं एक सवाल लेता हूँ, सवाल में इसको लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेता हूँ मैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए मैंने लिया कि y का मान x³ माइनस x²। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ? इस फलन की अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा ये ज्ञात करना। देखो इसका मान कुछ भी हो सकता है, कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन आपके पास एक गणित का ऐसा औजार आ गया है कि आप बिना इसके ग्राफ को देखे, बिना कुछ वैल्यू को निकाले, आप इसकी अधिकतम और न्यूनतम मान बता सकते हैं। तो अवकलन का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करना था? dy/dx निकालना था, तो dy/dx निकाल लीजिए। क्या आएगा उत्तर? 3x² माइनस 2x। फिर क्या करना था? dy/dx को 0 रख दीजिए और x का मान ज्ञात कर लीजिए। अब x का मान यहाँ से ज्ञात कीजिए तो क्या आएगा? अब देखो सब बच्चे क्या करते हैं, 2x को यहाँ भेज देते हैं और फिर x काट देते हैं। ये उससे मिस्टेक क्या होगा? एक रूट कम हो जाएगा, x का मान एक गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है इसमें? x को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बना? 3x माइनस 2 बराबर 0। अब x का मान 0 हो सकता है और x का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, मान लीजिए ये x1 है और मान लीजिए ये x2 है। ठीक है, अब अगला कदम क्या था बताओ? इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d2y dx2 निकालना है। तो d2y dx2 निकालो। d2y dx2, चलो जी इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 6x माइनस 2। सही है, 6x माइनस 2। उसके बाद क्या करना था? x1 और x2 का मान यहाँ रखना था। तो जब x1 बराबर 0 रखते हो तो इसका मान मत निकालना है, इसका बस चिन्ह निकालना है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो चलिए इसका मान 0 रख दीजिए, तो ये खत्म। तो ये क्या बना? नेगेटिव। -2 क्या होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव होने पर आप क्या बोलेंगे बताओ? अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा। अब देखो ये मिस्टेक हो सकता था कि देखो 0 से बड़ा तो 2/3 है, तो यही मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ये मिस्टेक हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलो अब x2 का मान अगर 2/3 रखो तो देखो एक आपने कर लिया ना, तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं। 2/3 यहाँ रखिए, तो 2/3 में क्या आ जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 प्लस हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा है? मिनिमा का बिंदु है, मिनिमा पॉइंट। ये बस बिंदु है, मैक्सिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मिस्टेक क्या होता है बच्चों से कि यहाँ पे जो मान आया वही बोल देते हैं कि वो मैक्सिमम, वही मिनिमम बोल देते हैं। ये गलत है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है बताओ? fx में रखना है जाके। तो क्या रखोगे? x1। x1 का मान क्या है? x1 का मान 0 है।
तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो ये एफ है आपका, तो जीरो रखोगे तो जीरो आ गया, तो यही मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब मिनिमम की बारी, मिनिमम वैल्यू x2, x2 का मान क्या है 2/3 है ना, 2/3 मिनिमम है, 2/3 यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा मान, जल्दी से बताइए, 2/3, तो 2/3 का घात 3 माइनस 2/3 का घात 2, तो 2 का क्यूब क्या बन गया 8 और 3 का क्यूब 27 और ये बन गया 4 और ये 9। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका लघुत्तम क्या बनेगा 27 ही बनेगा, तो 27 एलसीएम तो हो गया 8 माइनस 12, कितना आ गया उत्तर -4/27। तो देखिए ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया उत्तर। आया समझ में? एक सवाल और देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिए, इसको लिख लीजिए। चलो अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण कुछ ऐसा है कि मैं इस बार ऐसे लिख रहा हूं, x बराबर 25t² माइनस 10t प्लस 5, इस तरह मैंने फलन दे दिया। ठीक है, और इसी फलन का आपको क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ट्राई कीजिए जरा। सबसे पहला dy/dx, अब y की जगह x है और x की जगह t है, तो आप dx/dt लिखेंगे। आया समझ में? y नहीं है तो y नहीं लिखना, तो ये क्या बना 50t माइनस 10, फिर इसको इक्वल टू 0 कर देना है, तो t का मान क्या आ गया, इसमें देखो एक ही है, तो t का मान आ गया 1/5 है ना, 1/5। अब इसमें एक ही आया, देखो दो तो आए नहीं, कोई बात नहीं। अब ये या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, एक ही बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे ज्ञात करें, अब आपको करना है एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो क्या आ गया 50, ये इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो इसमें t है ही नहीं, मतलब वो x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो आपको कुछ रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ही साइन देख लिया, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्योंकि ये पहले ही से ही धनात्मक है तो पॉजिटिव होने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिनिमा, मिनिमा पॉइंट। कहाँ पर, एट t बराबर जो यहाँ से आया, क्योंकि एक ही बनेगा तो मैक्सिमा या मिनिमा, तो अपने आप ही जवाब मिल गया। ये क्या बनेगा -1/5 क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू x बराबर 1/5 ऐसे निकालना है। तो चलिए 1/5 रख दीजिए यहाँ पे, तो 25 1/5 का स्क्वायर माइनस 10 1/5 का स्क्वायर प्लस 5, सॉल्व कर लीजिए। तो 25 कट के क्या बन गया 1, ये क्या बना -2, ये क्या बना 5, तो 5 1 6, 6 में से 2 गया 4, तो ये है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है 4। तो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फिर, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे रियल नंबर आएंगे, तो इसकी मिनिमम ही आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अनंत है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे अवकलन भी कंप्लीट हुआ, डिफरेंशिएशन भी खत्म हो गया। अब मैं कैलकुलस का दूसरा हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस
आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799।